ये आकाशवाणी दिल्ली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है प्रभु श्री राम कश्मीर से कन्याकुमारी तक विषय पर डॉक्टर विशाल देवराज सिंह से विशेष भेंट। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण आर्य। आज हमारे साथ अयोध्या से प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर विशाल देवराज सिंह। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में कॉम्बाइंड फोर्सेस ऑफ होम एंड डिफेंस के स्पेशल एडिशनल डायरेक्टर हैं। आप प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मुख्य अधिकारी हैं। तो विशाल देव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। 2-3 दिन से आप वहीं हैं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ साथ। वहां पर जो आज वातावरण रहा उसकी आप हमें एक, जैसे संजय को कहा कि भाई महाभारत का वर्णन बताएं, आज आप हमारे संजय हैं। आज अयोध्या में क्या सुखद पल घटित हुए उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 19 तारीख की शाम से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये सोच रहा था आंखें बंद कर आज ये उल्लसित प्रफुल्लित वातावरण यहाँ पर है, तो जब सही में उस समय पर, जब त्रेता के समय पर जब राम आए होंगे माता सीता के साथ, हनुमान जी के साथ, जब वो उतरे होंगे, तो मतलब वो वर्णन करना ही वाल्मीकि जी ने किस तरीके से सफल करके दिखाया, बाबा तुलसी ने उसको किस तरीके से वर्णित करा, ये मतलब एक वंदनीय है। और एक भारत भूमि की माटी के कणों का एक चंदन का तिलक जो कहते हैं, वो हम अवध भूमि की तरफ से बता सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जब लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि हम लंका सोने की है और यहीं पे हम लोग रहते हैं, क्यों ना यहाँ पे वास कर लिया जाए, तब जो प्रभु राम जो कहते हैं अपने अनुज से कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, तो वो जो जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी मतलब मेरी जननी और मेरी जन्म भूमि मुझे स्वर्ग से प्रिय क्यों है, वो आज समझ में आता है कि सप्तपुरियों में से अवधपुरी इस तरीके से सजी हुई है, इस तरीके से वातावरणमय हो गई है, राममय हो गई है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं, तो पूरे विश्व को राम ने जो दिया है, और राम कथा जो कहते हैं कि राम कथा तो अनंत है, अनंत काल तक रहेगी। वो जो अवधपुरी का आज का जो दृश्य है वो वही है कि यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग आस्था लेकर उनके अपने अपने राम को मन में धारण करते हुए लोग, श्रद्धालु, संत, भाविक, नागरिक यहाँ पे आए हुए हैं। आप तो प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा चक्र को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में आप जाते हैं। प्रधानमंत्री जी सीधा अयोध्या नहीं आए, उन्होंने जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का संबंध रामायण काल का रहा है, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो पंचवटी नासिक हो, चाहे वो अपना राम सेतु हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे कहीं भी हो, तो क्या लोगों में भाव जगा? ये भाव तो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उसी अगले साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पे उन्होंने ऐलान करा था कि 31 अक्टूबर 2015 में जानता हूँ कि एकता दिवस की शुरुआत करी और लोगों के बीच में आपसी संबंध को मजबूत बनाने के लिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत का ऐलान किया गया। तो ये उसी दिन उन्होंने प्रण लिया था और उसी दिन उन्होंने ये कहा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चलही तो धर्म तीर्थ श्रुतनी, ये उस दिन उन्होंने कहा था। और उसी समय से ये शुरुआत हुई थी कि उसके बाद वो पशुपतिनाथ मंदिर गए, केदारेश्वर गए, 4 धामों की उन्होंने यात्रा करी। और ये अंतिम पड़ाव जो है राम मंदिर की स्थापना दिवस के साथ में, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये देखा कि प्रधानमंत्री जी राम सेतु पर गए, उन्होंने वहां पर निश्चय करा और पंचवटी गए, कालाराम मंदिर नासिक के वहां पर वो गए, चित्रकूट गए। तो उन्होंने जनमानस को एक संबंध जोड़ने की, परस्पर प्रीति मजबूत करने की, संकुष्टता दिलाने की, एक शासक का एक कार्य होता है कि वो देश को नेतृत्व कर आगे बढ़ाए। जैसे राम
सिर्फ एक कथा के नायक नहीं है, राम इस देश के तथा इस विश्व के नायक। डॉक्टर साहब, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, आज मैंने अकल्पनीय कई दृश्य देखे। छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम अपने गालों पे छपवाए हुए हैं, कहीं प्रभात फेरियां निकल रही हैं, प्रभु श्री राम के नाम के झंडों के लिए इतना उत्साह, लोग मांग मांग के जा रहे हैं, अपने घर पे लगा रहे हैं। तो आपको ऐसा कोई दृश्य नजर आया? आपको अवधपुरी में भी यही दृश्य है। अवधपुरी क्या पूरे भारत में, भारत के साथ समूचे विश्व में है। ऑकविले और ब्रह्मटन यूएस में वहाँ के जो मेयर्स हैं उन्होंने भी अपने अपने उन शहरों में छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं कि सब लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को देख पाए, राम जी को उनके देव मंदिर में देव को विराजमान होते हुए देख पाए। इसलिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समूचे, जहाँ जहाँ भारतीय ही नहीं बाकी लोग जो कोई राम को मानने वाले हैं, राम के दायित्व को, कर्तृत्व को समझने वाले हैं, जिनके अंदर कहीं ना कहीं आज भी राम जिंदा है, जो हृदय में रम जाए वही राम है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। यही तो प्रधानमंत्री कहते आए हैं। तो उन्होंने कहा कि राम प्रवाह नहीं प्रभाव भी है, चिंतन और चेतना है। विशाल जी, प्रभु श्री राम को नेपाल से अनेक प्रकार के उपहार और छत्तीसगढ़ से जो उनका रामचंद्र जी का ननिहाल है, इसको एक पूरा राम लोक किस प्रकार बन जाता है? मैं इसको जोड़ना चाहूंगा रामलला जी की मूर्ति के साथ। तो रामलला जी की मूर्ति में मूर्तिकार जी अरुणराज जी ने जो है सारे जो अवतार है उनको दर्शाया है। नीचे पुष्प, कमल पुष्प जो है वो दिया गया है। तो इसी तरीके से हर समाज, एक बहुत पुरानी एक कविता है जिसमें लिखा गया है कि माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वन। बहुत अच्छा। वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन, और मेरे अवधि की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में माता यमुना कान्हा के गीत गाती, रुद्राभिषेक करती काशी में गंगा पावन। तो ये जो कहा गया है, तो नेपाल से देखिए उनका ससुराल है, और छत्तीसगढ़ है वो उनका ननिहाल है, पंचवटी में वो रहे हैं नासिक के, किष्किंधा कर्नाटक में जो है उन्होंने वहाँ वानरराज सुग्रीव से मदद ली है, और इस तरीके से करते हुए वो रामेश्वरम तक पहुंचे हैं, जहाँ पर वहाँ उन्होंने अपने शिवजी जो अपने आराध्य है उनकी पूजा करी है। और उसके बाद उन्होंने जो है रावण को ललकारा है, और वो वहां पर अपनी विदेश नीति भी प्रकट करते हैं। राम वहां पर जाते हैं तो देखिए, जब यहाँ पर वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं राम जी, तो यहाँ पर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो हमारे नेतृत्व गुण की जो हम लोग संकल्पना करते हैं प्रधानमंत्री जी की, तो वो यही है कि ना तो कोई वाद विवाद रहेगा, शांतिपूर्ण माहौल चाहिए। राम राज्य इसी की स्थापना है, तो इसमें हर किसी ने, हर समाज ने अपना अपना योगदान दिया है। और यहाँ पर हर श्रद्धालु की तरफ से जो मन में राम है, वो राम की जो भक्ति है, वो एक पंख जो है एक पुष्प का रूप में अर्पण किया गया है। यही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। आज ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश को एक समरसता का संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको कहता हूँ, जब मंदिर की जब बात हुई तब प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, और उन्होंने क्या कहा उस समय पे कि मैंने कहीं पर कथा में ये सुना हुआ है कि गिलहरी का भी योगदान। गिलहरी, वहाँ पर कोई प्रतिमा वगैरह बनाई है, कुछ ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कहने के निर्देशानुसार वहाँ पर माता शबरी, निषिद्धराज, जटायु, गरुड़राज, इनके साथ साथ वहाँ पर गिलहरी की भी मूर्ति स्थापित हुई है। तो संवेदनशील व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दार्शनिक उदाहरण अगर कोई है कि हम सामने अगर हम नतमस्तक हो सकते हैं, तो देखिए तुलना तो सबकी सबके साथ होती है। सम्राट अशोक के साथ कोई कर सकता है, कोई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर सकता है, कबीर के साथ कर सकता है, कोई बुद्ध के साथ कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि 4 जातियां सबसे बड़ी है, गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। इनके बिना राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, इनके बिना जो है प्रभुता, अखंडता स्थापित नहीं हो सकती। और इन चारों को लेकर, इन 4 समाज के स्तंभों को लेकर समाज को आगे दिशा निर्देशित करने वाला काम वो कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रभु श्री राम कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अभी आप इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में सुरक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर विशाल देवराज सिंह से ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे।
आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण आर्य। एक भारत श्रेष्ठ भारत का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग वंदना, प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा।